देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। बीते 9 दिनों में 3,500 के करीब एक्टिव केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, केरल में 2,000 के करीब ये संख्या पहुंच गई है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना की पूरी तरह से दहशत है। एक दिन पहले केरल में 3 मौतें हुई हैं और कर्नाटक में 2 लोगों ने अपनी जान कोरोना से संक्रमित होने के कारण गंवा दी। इसी तरह से तमिलनाडु में भी एक मौत हुई है। यहाँ ये संबंधित विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि रोजाना 400 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और 5 से 6 लोगों की मौत हो रही है। यूं तो डॉक्टर्स की ओर से ये भी माना जा रहा है कि ये कोविड वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा सकता है रोजाना 5 से 6 लोग अपनी जान यहाँ गंवा रहे हैं और 6,500 के करीब अभी एक्टिव केसेस का आंकड़ा हो चुका है। बीते 9 दिन में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। 65 लोगों की मौत हो गई है। जनवरी से लेकर 16 मई तक सिर्फ 93 मामले बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार मामलों की संख्या बढ़ती गई। केरल से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी यही हालात बने हुए हैं। आपको बताते हैं हर राज्य में क्या स्थिति कोविड के मामलों को लेकर बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार की ओर से ये भी आश्वासन दिया जा रहा है, यह हवाला जरूर दिया जा रहा है कि अभी सभी इंतजाम अस्पतालों में कर दिए गए हैं। आईसीयू बेड को लेकर भी पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन 9 दिनों में आंकड़ा 6,000 तक पहुंच जाना, और ये 6,000 भी नहीं बल्कि 6,500 तक अभी आंकड़ा पहुंच चुका है और रोजाना 5 से 6 लोगों की मौत होना, 65 क्योंकि मौत का आंकड़ा भी पहुंच चुका है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना ज़्यादा कमज़ोर भी ये वेरिएंट नहीं है जितना डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है। खास तौर पर वो मरीज जो शुगर या हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। हर राज्य में कोरोना को लेकर क्या स्थिति चल रही है, आइए आपको बताते हैं। केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में जनवरी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 17 है। इनमें से 16 अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। इस साल अब तक 13,707 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इनमें से 1,074 कोविड पॉजिटिव आए। गुजरात में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 508 कोरोना मरीजों में से 18 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 लोग होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। आमतौर पर 6 या 8 महीनों में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये गुजरात में अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह दी जा रही है। कर्नाटक में गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया है। इनमें से 5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून को अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था। 11 जनवरी से लेकर अभी तक 7,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन 5,500 के करीब लोगों ने इसमें रिकवर भी किया है, जो कि अच्छी बात है। जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, वो जल्दी ही रिकवर भी हो पा रहे हैं। लेकिन जो शुगर या हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जुकाम, सर्दी जैसे कोई भी सिम्टम्स देखते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपना कोविड टेस्ट करवाएं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।